Explain why it is difficult for a fireman to hold a hose which ejects large amounts of water at a high velocity. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सोचो होज से पानी आगे की तरफ बहुत तेजी से निकल रहा है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ याद आता है। अगर पानी को आगे पुश कर रहे हैं तो पानी भी होज को उतनी ही जोर से पीछे पुश करेगा। इसी पुश को हम रिकॉइल बोलते हैं और फायरमैन को वही रेजिस्ट करना पड़ता है। रिकॉइल फोर्स को क्लियरली समझने का बेस्ट आइडिया मोमेंटम है। फोर्स का मतलब होता है मोमेंटम कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। जब आप पानी को रेस्ट से हाई स्पीड तक ले जाते हो, आप उसका मोमेंटम रैपिडली बदल रहे हो और उसी का रिएक्शन फोर्स आपको पीछे फील होता है। यही फोर्स है जो होसे को पीछे धक्का देती है। अब यहाँ ट्रिक ये है कि पानी कंटिन्यूअसली निकल रहा होता है, एक बार का पुश नहीं। इस केस में फोर्स रफली मास फ्लो रेट टाइम स्पीड हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा पानी पर सेकंड निकल रहा है और जितनी ज्यादा उसकी स्पीड है, उतना ज्यादा रिकॉइल फोर्स बनेगा। ज्यादा फ्लो और ज्यादा स्पीड दोनों मिलके फोर्स को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन में दोनों चीजें स्ट्रांग हैं। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर मतलब मास फ्लो रेट बहुत बड़ा और हाई वेलोसिटी मतलब स्पीड भी बहुत बड़ी। दोनों मल्टीप्लाई होते ही रिकॉइल फोर्स ह्यूज हो जाती है। इसलिए फायरमैन को होस को स्टेडी रखने के लिए बहुत स्ट्रेंथ और स्टैंस चाहिए, वरना होस पीछे किक करेगा और कंट्रोल छूट सकता है।